राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। उनके लिए ये वर्ष कैसे रहने वाला है, यानी कि 2023 उनके लिए कैसा रहेगा। अब इसका टोटल नंबर आया 7, तो ये सम है नंबर, यानी कि न्यूट्रल। ठीक है, ना दोस्ती ना दुश्मनी, ठीक है, ना मित्र है ना शत्रु है, यानी कि चल भाई तेरे से कोई लेना देना नहीं। समझ में आई ना, मेरे को तेरे से तो कोई दुश्मनी है ना मेरे से कोई दोस्ती है। अब यहाँ पे 8 नंबर वालों के लिए क्या चीज़ें लेकर आने वाला है। मेन तो देखो ये है कि यहाँ पर आपके अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा काम को जल्दी करने की कोशिश करोगे, जो आपके स्वभाव में नहीं है। आप लोग थोड़े ढीले होते हो, हर काम को थोड़ा धीरे धीरे करने की आदत होती है, लेकिन परफेक्टली करते हो, क्योंकि शनि आपसे क्या मांगता है, श्रम। तो जितना ज़्यादा आप श्रम करोगे और जितना ज़्यादा न्याय तर्क बात करोगे, यानी कि ये नहीं आपको न्यूट्रल होके बात करनी होती है किसी के लिए भी, कि भाई आपने किसी का गलत पक्ष नहीं लेना, क्योंकि आपसे जस्टिस की उम्मीद होती है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो भी न्याय तर्क बात हो ना वो आपने करनी है। ठीक, 8 नंबर वालों के लिए ये। अब उसके बाद आपका उसके साथ केतु के साथ क्या संबंध रहने वाला, किस तरह से आपके हाव भाव जो हैं चेंज होंगे, या किस तरह से आपका बिहेवियर चेंज होगा। देखो वैसे भी जो 8 नंबर होता है वो विरक्ति होती है। ठीक है, और वो बड़े साइलेंट से रहते हैं, अपने में ही अपनी दुनिया उनकी रहती है। लेकिन यहाँ पे आप और अपने आप को आइसोलेट करते हुए दिखाई दोगे, यानी कि आपके अंदर और जो है एकांत आने लगेगा, यानी कि आप जो ईश्वर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाओगे, ऊपर की बातें करने लगोगे, समझ से भी ऊपर होंगी जिनकी बातें, यानी कि बड़ी इंटेलिजेंट बातें, जिस तरह से बहुत गूढ़ और गहरा ज्ञान अंदर आ जाता है उस तरीके से। लेकिन काम के अंदर गति थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आप लोगों के अंदर जितनी भी गति आगे आएगी काम करने के लिए, वो थोड़ी तेज़ी होगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये मालूम है किस तरह से स्पिरिचुअलिटी और किस तरह से आपको जो है मटेरियल वर्ल्ड को संभाल के चलना होता है, एक बैलेंस बना के चलना होता है, वो आपको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, यहाँ पे डिसीशंस लेने से पहले थोड़ा सोचना, जो जीवन साथी से संबंधित हो या बिजनेस से संबंधित हो, वहाँ रिलेशनशिप्स के अंदर भी आपने अलग होने से पहले 100 बार विचार करना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से चलोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। मतलब बिल्कुल बिना मतलब में कुछ भी कर दो, ऐसा मत करना कि भी किसी भी डिसीजन में भाई अब फुर्ती आई है अंदर से, पता नहीं क्यों मन कर रहा है फुर्ती से काम करने को, तो किसी भी चीज़ में जंप कर दो और बाद में निकलना मुश्किल हो। तो सोच समझ के थोड़ा विचार करके अच्छे तरीके से जो है चीज़ को करना। ठीक है, अब हर महीने के हिसाब से जो है समझ लेते हैं कि आपके लिए क्या है। वैसे तो मैं वीकली आपको रीडिंग्स भी देती हूँ, तो बीच का भी जितना भी है आपका सब साथ साथ बारीकी से कवर होता जाएगा, आपको सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो शुरू करते हैं जनवरी से। ठीक है, जनवरी में मुझे ऐसा लगता है आप बेचैन रहेंगे, किसी चीज़ के लिए परेशान, यानी कि कोई काम आपकी मर्ज़ी का हुआ नहीं है। यहाँ पे एनर्जी लो, स्लीपलेस नाइट्स, यानी कि परेशानी, आपको इस तरह से लगेगा कि मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं। तो आपको अपने आप से ही ना झल्लाहट सी होगी। ठीक है, लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, साथ साथ आपको उससे निकलने की रेमेडी भी तो बताऊँगी ना। आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि यही समय है जब आपको एनर्जीज़ जो हैं, जो भगवान है, यूनिवर्स है, वो आपको जो है जज कर रही है कि आप किस तरह से टैकल करते हो इन परेशानियों को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एकदम ईश्वर पे डोर छोड़नी है और मेहनत मतलब छोड़नी नहीं, जिसको कहते हैं ना, हिम्मत ना छोड़िए और हरि ना विसारिए। ठीक है, ना आपने हिम्मत छोड़नी है ना भगवान को छोड़ना है, दोनों चीज़ें आपने करनी है। और आप खतरों के खिलाड़ी बनकर बाहर निकलना, यानी कि आपने खतरों से खेल लिया, विजय पाली और आगे बढ़ो। आपने करना क्या है, आपने फूल जो है अपने इष्ट को चढ़ाते रहने, आप जिनको भी मानते हो उनको जो है आप फ्लावर्स जो है अर्पण करते रहो। अब बात कर लेते हैं फेब्रुअरी की। फेब्रुअरी के अंदर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए मुश्किलें हैं, लेकिन कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है ना, आप इतना कर सकते हो कि हाँ भाई प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा सहारा दे दो, कि चलो मैं मेरी अपने जैसे एग्ज़ाम है, सपोज़ करो आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरी करो, खुद अपनी मुश्किलों को खुद झेलो। ठीक है, खुद उस चीज़ को, टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। अब उसके बाद होगा क्या कि आपने जब आगे बढ़ना है तो किसी की मदद इतनी सी ले सकते हो कि हाँ जी प्लीज़ मुझे यहाँ तक छोड़ते जाना।
तो वो आपको छोड़ देगा। ठीक है, थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन मोस्ट सारा काम जो है समझो 99% आपको करना है। आपको 1% जो है किसी के साथ मदद की उम्मीद करनी है, उससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। करोगे तो परेशानी में रहोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने महालक्ष्मी की आराधना ज़रूर कर लेनी है। महालक्ष्मी की आराधना करोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपने क्या करना है, मीठा दूध बनाना है। मीठा दूध बना के, मीठा दूध चीनी नहीं डाल के मिश्री डालना आप। ठीक है, वो उसको मिला करके या शहद डाल लेना, वो डाल करके आपने जो है माता रानी को भोग लगाना है, सिर्फ इतना सा। ठीक है, उसको भोग लगा के आपने माँ को जो है अर्पण कर देना। अब बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च में मुझे ऐसा लगता है कि आप कोशिश करेंगे और कुछ भी परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि आप अनजाने में ही कुछ ना कुछ कर लोगे, कुछ समझ नहीं आएगी, पता नहीं कैसे हो गया, क्यों हो गया। यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है कि आप पूरे प्रिपेयर्ड हो कि मुझे ये स्थान बदलना है, मुझे ये जगह बदलनी है, मुझे इस चीज़ में नहीं रहना। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कोई स्थान परिवर्तन, घर परिवर्तन, जॉब परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है दिखाई देता है। आप कोई भी बच्चे हो तो स्कूल, कॉलेज, कोर्सेज किसी में भी, और बड़े हो तो जॉब वगैरह, मैंने जिस तरह से आपको बताया, तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज दिखाई देता है। तो इस चेंज को आप खुशी खुशी स्वीकारेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसा ना हो एक पैर इधर रख दूँ एक पैर उधर रख दूँ, वो नहीं करना। आप कोर्सेज करिए और उसके बाद जो है अपना आगे बढ़ो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर पूरे अपने माइंड को एक्टिव रखना है। बुद्धि पूरे आपके जोर शोर से आपका साथ देती हुई दिखाई देती है। बाकी हिम्मत अपनी है, कर्म तो करना ही है। अगर कर्म नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, तभी कार्य पूर्ण होंगे। ठीक है, वो बदलाव भी तभी तो पूरा होगा ना, जब आप खुद अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लोगे। तो यहाँ इनिशिएटिव ज़रूर लेना। ठीक है, मेहनत ज़रूर करनी है। अब बात कर लेते हैं अप्रैल की। अप्रैल में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको सभी तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पहले से लाभ हुआ है या कहीं ना कहीं कुछ आपको प्राप्ति हुई है, तो उस प्राप्ति को आप किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते। यानी कि आप चाहते हो सब चीज़ मैं अपने लिए रख लूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई घर या प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। शायद आपकी मन की ना हो पाए, लेकिन आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल जिस तरफ का आपका रास्ता है, यानी कि जिधर आपको ईश्वर बहा कर ले जा रहे हैं या वक्त आपको करवा लेकर जा रहा है, उधर ही चलना है। किसी ने पूछा कि आप क्या करते हो, उसने कहा जो वक्त करवाता है मैं वही करता हूँ। ठीक है, कितना अच्छा आंसर है ना, कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वक्त हमें जिस जगह पर ले जाता है, हमें वहाँ पर भुगतना ही पड़ता है, वैसे ही चलना पड़ता है, वैसे ही रहना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा क्रिब करोगे उस चीज़ के, एंटी चलोगे, तो आप थक जाओगे। जिस तरफ का रास्ता चल रहा है, फ्लो चल रहा है, उधर ही जो है आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मई की। मई में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ईश्वर जो है आपको कुछ ना कुछ जो है साइंस, कुछ सिम्टम्स, कुछ ना कुछ आपको बताते हुए, समझाते हुए, लेकिन आप क्या करोगे, गर्दन अकड़ा के रखोगे। ठीक है, और ये चीज़ सोचोगे कि मुझे कोई किसी की परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप परवाह करें, क्योंकि जब ईश्वर आपको कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, किसी तरीके से अपने होने का एहसास दिला रहे हैं आपको, तो मुझे लगता है कि आपके लिए आगे बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, जिसके साथ भी आपका मतभेद है उसको दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरों को भी उसी स्टैंडर्ड से जज करो जिस साइड से आप चाहते हो कि हमें कोई जज करे। खुद चाहते हो कि हमसे कोई बात करे तो 1 मिनट में हमसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर दे, लेकिन दूसरे के लिए आपके वो स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो यहाँ पे जो अपने लिए चाहते हो वैसा ही सम्मान दूसरे को भी दो। ठीक है, तो अब जून की बात कर लेते हैं। जून में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई लेडी है जो आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है, और ख़ुद भी आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह अपने हाथ में लेके कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि एक लेडी की सपोर्ट पूरी है, वो आपके लिए है वहाँ पर। ठीक है, कि जब भी बेटा ज़रूरत हो तो मैं हूँ ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत समझदार बन रहे हैं और चाह रहे हैं चीज़ों को मैं खुद अपने एंड पे कंट्रोल करूं, या अपने एंड पे जो है उनको लाइन पे लगाने की कोशिश करूं, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी नज़र आती है कि आपको सभी चीज़ प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक लेडी की सपोर्ट लेनी है आपके लिए इस समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। राइट, तो आपको क्या करना है, चीज़ें, सिचुएशंस खुद अपने हाथ में लेने की कोशिश करो। हेल्प मिलती है तो हेल्प ज़रूर ले लो, जब ज़रूरत हो वहाँ से पूर्ण हेल्प मिलेगी, लेकिन आपने अपने काम को खुद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं करना। अब बात कर लेते हैं जुलाई की। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है
कि आप अपने से किसी छोटे के लिए, संतान के लिए अपनी, या किसी के लिए भी आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, यानी कि जितनी क्षमता नहीं है उससे भी बढ़कर। कितनी बार क्या होता है, कितने पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं हमारी जितनी हैसियत है हम उससे बढ़कर अपने बच्चे के लिए करते हैं। डेफिनेटली सब पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने बच्चे को थोड़ा धर्म के बारे में भी सिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से वो बच्चा क्रिब कर रहा है वो ये चीज़ दिखा रहा है कि भाई मैं अपने आप, मेरे तुम बस हुक्म मानो, मेरा हुक्म बजाते रहो, जो जो मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ वो मेरा कहना मानते जाओ और मैं तुम्हारी बात सुनूँ या ना सुनूँ। देखो बच्चे, अगर आप इस तरह से करोगे तो पेरेंट्स भी दुखी होते हैं जब वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, और आपकी हर ज़रूरत को पूर्ण कर रहे हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा सा समझदार बनो, ठीक है। इस माह में वीरवार वाले दिन आपने क्या करना है, मंदिर या गुरु, ठीक है, इनको आपने एप्पल्स, ठीक है, नहीं तो कोई भी रेड कलर का फ्रूट या मैंगोज़ आप दे सकते हो, जो आपकी इच्छा करे इस तरह का फ्रूट जो है आप दे सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अगस्त की, ठीक है। अगस्त में मुझे ऐसा लगता है आपके हाथ से कुछ ना कुछ छूट जाएगा। यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, पछता जाओगे। अब वो छूटे हुए का गम आपको ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा अभी भी बचा है जिसकी तरफ आप अपनी नज़र डाल सकते हो, यानी कि आप वहाँ पर जो है कंसंट्रेट करो कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ चीज़ों को जब आप समझ जाओगे ना, तो यहाँ स्थितियाँ आपके लिए इस तरह से हो जाएंगी कि आप नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपने गाइडेंस लेनी है, यानी कि ज़रा सा भी डिप्रेशन आने लगे, ज़रा सी भी किसी चीज़ के कारण आप अंदर से खुद को कोसने लगो, किसी चीज़ के छूट जाने का गम जो है आपको लगातार परेशान करे, तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी से सलाह मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम की जो गाइडेंस है वो आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। नहीं तो आप और टूटते चले जाओगे और अपने ही बनाए हुए दुख के भंवर के अंदर धंसते चले जाओगे, ठीक है। तो सलाह ले लेना ज़रूर बर ज़रूर। उसके बाद सितंबर की बात करते हैं। सितंबर में आपको बड़ों का सपोर्ट, सीनियर्स का सपोर्ट, बॉसेस से तरफ से मतलब प्रेज़ मिल सकती है, अप्रेज़ल मिल सकता है, आपके लिए हर मन्नत पूरी हो सकती है इस समय में, और आप भी बहुत खुश हैं और बहुत खुशी से सारे कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने करना क्या, आपने लड्डू और उसके ऊपर तुलसी दल, तुलसी दल का अर्थ एक तुलसी नहीं होती, काफ़ी सारी तुलसी होती है, यानी कि उसको नीचे से प्लक करना, यानी कि काफ़ी सारी तुलसी के पत्ते, ठीक है। दल, दल मीन्स झुंड, ठीक है। तो यहाँ पर उसको आपने जो है हनुमान जी को अर्पण करना, राइट। अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर में किसी लेडी द्वारा हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है, ये हेल्प ज़रूर ले लेना, ये फाइनेंशियल हेल्प दिखाई देती है मुझे आपको। उसके बाद अपने कार्यों के अंदर जो है बाकियों से भी मदद लेनी पड़े तो ज़रूर लेना। एक समझदार इंसान क्या करता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जीवन भर इतनी मदद करते हैं सबकी जो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने लेवल पे हर आदमी किसी ना किसी की मदद करता है, बाकी जब हमें ज़रूरत होती है ना, तो हमें भी कहीं ना कहीं से, सपोज करो वो इंसान जिसको आपने हेल्प की है वो आपको हेल्प नहीं करता इन रिटर्न, ठीक है, या वो कहीं चला जाता है, वो किसी भी कारण से वो सक्षम नहीं है वो हेल्प करने की आपके वापस, तो फिक्र ना करो। कुदरत इतनी बेवकूफ़ नहीं होती, यूनिवर्स इतनी परेशान नहीं करती किसी को, वो यही चाहती है कि आपने जो दिया है वो आपके तक वापस आए। तो सोच समझ के देना आप किसी को क्या दे रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं नवंबर की। नवंबर में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ग्रोथ तो हो रही है जो आपके पास है, लेकिन आपको किसी ना किसी चीज़ का पछतावा है, यानी कि कुछ चीज़ छूट गई, कोई चीज़ परेशानी में रह गई, उस चीज़ को लेके आप बार बार अपने आप को जो है अंदर से प्रिक करते चले जा रहे हो, अपने आप को दुखी करते जा रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो। तो ये नहीं करना, ठीक है। शंकर भगवान पे सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाते रहो और उनके ऊपर जल चढ़ाते रहो, रिजल्ट्स आपके लिए ओके हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दिसंबर की। दिसंबर में मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई लव वाली बातचीत, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह का रिलेशन बनता हुआ दिखाई देता है। अगर जीवन साथी के साथ हैं तो वहाँ प्रेम बढ़ता हुआ, और अगर अभी तक बैचलर हैं, अकेले हैं, तो यहाँ पर नया बातचीत करने के बाद किसी अपने ही नियर ग्रुप के अंदर, अपने ही ग्रुप के अंदर आपको जिनके साथ जान पहचान है, वहाँ प्रेम के अंकुरित होने की जो है संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो अपने जीवन के इस जो आपके लिए रस आ रहा है,
इसको जो है आप इंजॉय करो और उसके बाद इस चीज़ के अंदर अच्छी तरह से आगे बढ़ना, बातचीत करने का तरीका अच्छा रखना अपना, तभी आपकी बातचीत बनेगी। ठीक है ना। अब क्या करना है आपने, अब इस वर्ष रखना है आपने बहुत अच्छे से अपना ध्यान, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझना है, जो जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और सबको मैं आपके पूरे परिवार को जो है नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। और उसके बाद आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे। ठीक है। और अब नए विषय के साथ आपके पास फिर से आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।